काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया, पर इस हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद हम क्लेम कैसे करें। क्लेम करने का भी दो प्रोसेस होता है, एक होता है आपका कैशलेस, दूसरा होता है आपका रिम्बर्समेंट। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमनदीप सिंह। मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। टोटल 5 साल से मैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हूं। तो इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड जो अपडेट्स आती है वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्लेम होता है वो होता है आपका कैशलेस और रिम्बर्समेंट। कैशलेस का मतलब आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी लेते हो। जस्ट एन एग्जांपल, आपने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी लिया। आपने उस कंपनी के टाई अप जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हर कंपनी के टाई अप हॉस्पिटल्स होते हैं जिसे बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स, नेटवर्क लोकेटर। आप अगर उन हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहां पे आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलता है। अब कैशलेस क्या है? कैशलेस का मतलब ये है कि आपको कुछ भी पैसा अपनी जेब से पे नहीं करना होता। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको एक कैशलेस कार्ड देती है। जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे ही कैशलेस कार्ड होता है। आपको वो कार्ड हॉस्पिटल में जाके दिखाना होता है। हॉस्पिटल में जाके आप दिखाएंगे एक आईडी प्रूफ के साथ। आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल में, स्टार्टिंग से एंड तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो रूम रेंट हो, आईसीयू चार्ज हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर का फीस हो, सर्जरी का टेस्ट हो, सर्जरी हो, मेडिकल टेस्ट हो, कुछ भी हो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, इंक्लूडिंग ऑन पेबल्स आइटम भी, वो भी आपका पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। तो कहने का मतलब ये है, जो हॉस्पिटल के अंदर का एक्सपेंसेस है उसके लिए तो सिंपल, अगर आपको कैशलेस फैसिलिटी लेनी है तो आपका हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में जाकर अपना कार्ड दिखाना है, कैशलेस कार्ड आईडी प्रूफ के साथ। जो भी क्लेम आया वो आपको कंपनी पे करेगा पूरा 100%, कुछ आपको पे नहीं करना। अब रही बात, कई बार क्या होता है कि केस इमरजेंसी का केस होता है तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं हॉस्पिटल में। कई बार क्या होता है कि प्लान होता है कि स्टोन के लिए हमें हॉस्पिटल में जाना है या कैटरेक्ट के लिए हमें हॉस्पिटल में जाना है। अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपनी को पहले इन्फॉर्म भी कर सकते हो। नहीं भी इन्फॉर्म करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर इन्फॉर्म कर देते तो थोड़ा बेटर होगा, थोड़ा जल्दी हो सकता है और भी। तो इससे क्या है कि आपका क्लेम जल्दी मिलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप कंपनी को कॉल करो, कंपनी को जिस भी कंपनी का पॉलिसी लिया हुआ है आप कंपनी को कॉल करो, केयर कंपनी के कस्टमर केयर पे आप कॉल करिए, उनको बताइए मेरा पॉलिसी नंबर ये है, मैं इस तारीख को हॉस्पिटल में जाऊंगा, ये बीमारी का है प्रॉब्लम। तो उनको एक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर कॉल पे नहीं दे पा रहे हैं आप उनको एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। कस्टमर केयर वाला ईमेल आईडी है customercare@careinsurance.com आपका, उससे आप ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आप ईमेल अगर ड्रॉप कर देंगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा क्या है कि टाइम आपका बचेगा। तो इस तरीके से आप कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं रिम्बर्समेंट की। रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी ले रहे हो तो हर कंपनी ऑल ओवर इंडिया के सारे हॉस्पिटल को कवर नहीं कर सकती, क्योंकि लाखों से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं। अब अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ कंपनी का टाई अप नहीं है हॉस्पिटल का, वहाँ पे क्या होगा कि पहले आपको अमाउंट अपनी जेब से पे करना, उसके बाद जो बिल बनेगा उस बिल को आप कंपनी को भेजोगे। उस बिल के साथ आप क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड करेगी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो क्या है कि कैंसिल चेक, मतलब एक ब्लैंक चेक होगा, उसके ऊपर कैंसिल्ड लिखना है। वो चेक, ओरिजिनल बिल प्लस क्लेम फॉर्म। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक क्लेम फॉर्म होता है आपका। उस क्लेम फॉर्म को आपको या तो डायरेक्ट कंपनी से आप ऑल कर सकते हैं, जिससे भी आपने पॉलिसी लिया आप उससे मांग लीजिए, वो आपको क्लेम फॉर्म दे देगा, या फिर आप ऑनलाइन कंपनी के वेबसाइट पर जाके भी क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको कंपनी को भेजना है। रिम्बर्समेंट के लिए मतलब जहाँ पे आपका टाई अप हॉस्पिटल नहीं है, क्या होता है कि इसमें क्लेम फॉर्म बता दिया मैंने आपको, कैंसल चेक है आपका, और आपका है ओरिजिनल बिल। ये तीन चीज़ें आपको कंपनी को भेज दी है। कंपनी के एड्रेस पे भेजेंगे, जो कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको भेजना रहता है, या कंपनी के नियर बाय ब्रांच में जाकर आप सबमिट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वापस आता है। और जो मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा था कि हर हॉस्पिटल में क्या होता है कि टीपी डेस्क होता है। टीपी डेस्क का मतलब होता है थर्ड पार्टी डेस्क। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी कोई क्लेम करने जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे ना जो टीपी डेस्क वाला होगा वो डायरेक्ट कंपनी से बात करता है आपके बिहाफ पे। जो हॉस्पिटल में टीपी डेस्क वाला होता है वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके आगे कंपनी को शेयर करता है, जिस कंपनी से आपने पॉलिसी लिया हुआ है। तो वही आपकी हेल्प करते हैं, मतलब एक तरीके से मीडिएटर हो गए आप बीच में, मतलब वो एक तरीके से थर्ड पार्टी हो गए, मीडिएटर हो गए, जो आपका प्रोसेस पूरा करवा रहे हैं, जिसे बोलते हैं टीपी डेस्क हॉस्पिटल के अंदर। अब इंश्योरेंस कंपनी टाइम कितना लेती है? 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक का मैक्सिमम टाइम लेती है। मतलब अब हमने समझ लिया कि कैशलेस ट्रीटमेंट तो हमारे टाई अप हॉस्पिटल में मिल जाएगा कंपनी के, और जो रिम्बर्समेंट है वो हम किसी भी हॉस्पिटल पे जाके करा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी का टाई अप में नहीं है, तो हमारा रिम्बर्समेंट फैसिलिटी मिल रहा है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि अब हॉस्पिटल के बाहर का खर्चा कैसे रिम्बर्स कर सकते हैं। उसे बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। आपने हर इंश्योरेंस कंपनी में सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि एडमिट होने से पहले के
XYZ डे तक हम सारे एक्सपेंसेस पे कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद FYZ डे तक हम सारे एक्सपेंसेस पे करते रहेंगे। जिस भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई हो, उस बीमारी से पहले आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। ओरिजिनल बिल आप सारे मुझे शेयर करिए, कैंसिल चेक और क्लेम फॉर्म के साथ, सेम वही प्रोसेस है आपका, तो पैसा रिम्बर्स कर देंगे। सेम आपका डिस्चार्ज के लिए भी कंपनी आपका जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं अपनी जेब से, वो भी आप हमें शेयर कर दीजिए, हम आपका पैसा रिम्बर्स कर देंगे। इसे बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के टाइम पे। तो गाइस, ये था पूरा कैशलेस और रिम्बर्समेंट का क्लेम प्रोसेस। एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, पर क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा, वो ये चीज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, एग्जैक्ट चाहे वो जरा सी ही क्यों ना हो, इन्फॉर्म जरूर करिए, क्योंकि कंपनी को एक भी रीजन नहीं देना रिजेक्ट करने का। आप अगर जेन्युइन हो अपनी तरफ से तो आपका क्लेम सेटल होगा ही होगा। और अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट होता है, जेन्युइन क्लेम है, किसी कस्टमर ने फ्रॉड नहीं किया है, तो उस केस के लिए फिर हमें थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है, और फाइट करने से हम लोग डर जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कस्टमर्स की हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से आप कंपनी से क्लेम ले सकते हैं, तो उस प्रोसेस को जानने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर है, किसी का भी कभी भी कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ हो हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका क्लेम सेटल करा के दूँ। आई होप सो आपको क्लेम का प्रोसेस, कैशलेस और रिम्बर्समेंट का प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है ना, तो मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है कि नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं सबको देना चाहता हूँ कि कभी कोई दिक्कत ना आए क्लेम। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।